हेलो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 चैप्टर 17। 16 पाठ पूरे कर चुके हैं। ये हमारा सप्तदश पाठ है, 17वां पाठ, जिसका नाम है दंभ ज्वर है। एक लघु कथा है, कहानी है, जिसका मतलब है घमंड रूपी ज्वर या घमंड रूपी बुखार। तो पाठ शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप ज़रूर मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसका पाठ परिचय। संस्कृत साहित्ये कथानां महत्वपूर्ण स्थानम् अस्ति। संस्कृत साहित्य में कथाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। कथा माध्यमेन जनाः शिक्षां प्राप्नुवन्ति। कथा के माध्यम से या कहानी के माध्यम से लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं। कथाया उद्गम भूमि भारतवर्ष एवं मन्यते। कथाओं की जन्म भूमि भारत देश को ही माना जाता है। भारतवर्षे बहवः कथाकारा सन्ति। भारत देश में बहुत से कथाकार हैं, कहानीकार हैं। तेषु देव ऋषि कलानाथ शास्त्री अपि महान कथाकारः वर्तते। उनमें देव ऋषि कलानाथ शास्त्री भी महान कथाकार हैं। देव ऋषि कलानाथ शास्त्रीणां कथानकवली इति पुस्तके दंभ ज्वरः अति लघु कथा लिखिता अस्ति। देव ऋषि कलानाथ शास्त्री द्वारा कथानकवली नामक पुस्तक में दंभ ज्वर शीर्षक से अत्यंत लघु कथा यानी छोटी कहानी लिखी गई है। केचन उच्च शिक्षा प्राप्त युवानः सज्जनानां पुरुषाणां सम्मानं न कुर्वन्ति। कुछ उच्च शिक्षा प्राप्त युवक सज्जन पुरुषों का सम्मान नहीं करते हैं, उनका आदर नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने ऊंची शिक्षा ग्रहण कर ली इसलिए अपने आप को बड़ा मानने लग गए। तेषां परिहासं कुर्वन्ति, उनका मजाक करते हैं। इत्यस्मिन् विषये अस्यां कथायां वर्णनं कृतम् अस्ति। इस विषय पर इस कथा में वर्णन किया गया है। किस विषय में? कि जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर ली है जिन लोगों ने, वो जो सज्जन लोगों का है वो सम्मान नहीं करते हैं। ताइए अब हमारी कहानी शुरू होती है। दंभ ज्वर है, घमंड रूपी ज्वर। यथेव धूमस्कटिः स्टेशनोपरि समागत्य स्थिता। धूमस्कट्टी का मतलब होता है रेलगाड़ी। तो जैसे ही रेलगाड़ी स्टेशन पर आकर रुकी, किशोरेण वसंतेन च प्रथम श्रेण्या प्रकोष्ठे स्वकीयं वस्तु जातम निधापितम्। तो तभी किशोर और वसंत ने, ये नाम है, तभी किशोर व वसंत ने प्रथम श्रेणी के डिब्बे में अपना सामान रख दिया। धातु रखना। केवलम चतस्र सायिकास्मिन् प्रकोष्ठे अभूवन्। उस डिब्बे में केवल 4 शयन करने की सीटें थी, यानी सोने की उसमें केवल 4 सीटें थी। प्रकोष्ठ यानी कमरे में। एकस्यां सायिकायां पूर्वत एव कश्चन भद्रजनो भारतीय वेशभूषायां धोतवस्त्रकञ्चुकादि धारयन् आकृत्याः सरलः वार्धक्यासन्वयः उपविष्टो अभूत। तो एकस्यां सायिकायां, एक शयन सीट पर, पूर्वतेव पहले से ही, कोई सज्जन भारतीय वेशभूषा में धोती कुर्ता, धोतस वस्त्र कंचुक यानी धोती कुर्ता दुपट्टा आदि वस्त्र धारण किए हुआ आकृति से सरल और वृद्धावस्था के समीप बैठा हुआ था। यानी वो कोई बूढ़ा व्यक्ति था जो भारतीय वेशभूषा उसने धारण कर रखी थी और वहाँ पे वो बैठा हुआ था। तम अवलोक्य, उसे देखकर, आंग्ल भाषायाम, अंग्रेजी भाषा में, वसंत किशोरम अवदत्, वसंत और किशोर बोले। क्या बोले? मित्र, अस्याम यात्रायां तु कश्चन पंडितो भाग्ये सहभागित्वेन लिखित है। मित्र, इस यात्रा में तो कोई पंडित ही भाग्य में सहयात्री के रूप में लिखा है। सहभागित्व, साथ जाना।
आवयो स्वाच्छंदे व्यवधानम तु भविष्येवम्। आओ इस हम दोनों के खुलेपन में व्यवधान तो होगा ही। स्वच्छंदो यानी जो स्वतंत्रता है उसमें व्यवधान होगा। किशोरस्य मनसि सकृत सेयम इच्छा, किशोर के मन में एक बार तो यह इच्छा तु समुदिता यदि उत्पन्न हुई कि उपरित तनसायिकाया गत्वा शयितुम कथित, कि उसको ऊपर की सीट पर जाकर सोने के लिए कहा जाए। किसको? उस व्यक्ति को, सज्जन व्यक्ति को। येन अधस्तने सायिको रूपवस्य तौ पान भोजनादि स्वच्छंदम कर्तुम प्रभवे तामे, जिसमें नीचे की दोनों सीटों पर बैठकर वे दोनों जलपान भोजन आदि खुलेपन से आराम से कर सके। किंतु तस्य वयो दृष्टा नियम विरुद्धा अस्मै कार्याय कथयितुम साहस समस्य न अभूत। उसकी आयु देखकर उसे इस कार्य के लिए कहना नियम के विरुद्ध होगा, ऐसा सोचकर उसे कहने का साहस नहीं हुआ। प्रकटम त्वत्नेन आंग्ल भाषायां वसंताय कथितम, प्रकट रूप से तो इसने अंग्रेजी भाषा में वसंत से कहा। अरे तिष्ठतु, अरे रुको, तावत उपविष्टव्य अत्रैव, इसे डिब्बे के ऊपरी आरोहतो वराक्स्यास्य धोत वस्त्रम नीचैपति सेति। तो कहता है कि अरे रुको, इसे ऊपर चढ़ते समय बेचारे की धोती नीचे गिर जाएगी। नीचैपति सेति पत धातु यानी गिरना, वराकाश यानी धोतवस्त्रम धोती। एतद ऊपरी द्वाज्याम अपि उन्मुक्त हास्यम विहितम, इसके ऊपर दोनों के द्वारा खुलकर परिहास किया गया था, तो उसकी मजाक उड़ाई गई। अन्यो रौद्रत्यपूर्णम हासम श्रुत्वा वृद्धेन सहयात्रिणां सकृत गंभीर मुद्रया मित्रद्वयस्योपरि दृष्टिः पातिता। तदंतर सहज निश्चिंत भावेनासौ सायिकोपरि उपविश्य पूजनस्य पाठस्य ध्यानस्य वा कांचन क्रिया तूष्णीं निर्द्वंद्वतया च कर्तुम् आरभ। तो इन दोनों को घमंडपूर्ण हंसी को सुनकर उस वर्द सहयात्री के द्वारा एक बार गंभीर मुद्रा से इन दोनों मित्रों के ऊपर दृष्टि डाली गई, यानी इनकी तरफ उन्होंने गंभीर होकर इनको देखा। उसके बाद सहज और निश्चित भाव से वह शयन सीट पर बैठकर पूजन पाठ ध्यान आदि कुछ क्रियाएं चुपचाप और शांत मन से करने लगा। तदेव च रेलस्कटी प्रस्थिता, तभी रेलगाड़ी ने प्रस्थान किया। वरदस्तु आस्तिक कृत्यम शांतिपूर्वकम समाप्य शयानो अभूत, वह वृद्ध तो अपने धार्मिक कार्यों को शांतिपूर्वक करके सो गया। प्रातः काले संजाते किंचित विलंबेन यदा वसंत किशोरश्च जाग्रतौ तदा तयोः सहयात्री वृद्धः पूर्वत एव जागृत्वा समाचार पत्रम पठन अभूत। सुबह के समय प्रातःकाल होने पर जब किशोर और वसंत कुछ देर से जागे, तब उन दोनों का सहयात्री वर्द पहले से ही जागकर समाचार पढ़ रहा था। स एकम समाचारम पत्रम तु भारतीय भाषाया वाचयन् अभूत, किंतु अपरम समाचार पत्रम आंग्ल भाषाया अपि तत्संविधे अभूत। वह एक समाचार पत्र तो भारतीय भाषा का पढ़ रहा था, किंतु दूसरा समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा का भी उसके पास रखा हुआ था। यानी आंग्ल भाषा यानी अंग्रेजी भाषा का, हिंदी भाषा का पढ़ रहा था और अंग्रेजी भाषा का उसके पास रखा हुआ था।
कदाचित् इदं पुराण पथानुयायी धोतधारी पंडितो अपि आङ्ग्लीभाषां जानानो भवेदिति शङ्का तु तयोर्भूत्, किन्तु स आश्चर्यं तौ परस्परं स्मितवन्तौ। कदाचित संभवतः यह प्राचीन परंपरा का अनुयायी धोती धारण करने वाला पंडित भी अंग्रेजी भाषा का जानकार हो सकता है, यह शंका उन दोनों को हुई। किंतु आश्चर्य, लेकिन वे आश्चर्य से दोनों आपस में मुस्कुराने लगे। स्मित यानी मुस्कुराना। तदेव तेषां गंतव्य नगरम समायातम, तभी उनका गंतव्य नगर आ गया। यथेव स्टेशनोपरि सक्तिर्वरुधा, जैसे ही स्टेशन के ऊपर गाड़ी रुकी, तऊ उन दोनों ने भारवाहक आरिवंतौ, भारवाहक यानी जो कुल्ली होता है उसको बुलाया। वृद्ध सज्जनस्तु तुष्णिक स्थितो अभूत, वृद्ध सज्जन तो चुपचाप खड़ा हो गया। तुष्णित यानी मौन, चुपचाप। मन्ये पंडित महाशय स्वकीयं भारं स्वयमेव वक्ष्यतीति सूचिकया परिहासदृशा वसंतेन वृद्धो अवलोकितः। मानो पंडित महोदय अपना भार स्वयं ही वहन करेगा, यह सूचित करते हुए जैसे परिहास की दृष्टि से वसंत के द्वारा वह वृद्ध देखा गया। यानी वो सोचा कि बूढ़ा व्यक्ति अपने आप ही वजन उठाएगा और परिहास मजाक की दृष्टि से देखने लगा। किंतु तदेव तस्य प्रकोष्ठस्य सम्मुखे काचित् प्रभावशालिन्या, किंतु तभी उस डिब्बे के सामने कोई प्रभावशाली आकृति से आकृत्या विभूषित सज्जनों दृष्टिम प्रथम आगत, आकृति से सुशोभित सज्जन दिखाई दिया। तस्य पृष्ठत केचन परिचारका अपि अभुवन, उसके पीछे कुछ सेवक भी थे। तई सह न किमपि यात्रा वस्तु जातमासीदिति विलोकनेन प्रतीयतेस्मे यदेते कश्चन स्वागताय समागता न यात्रायै। उनके साथ कोई भी यात्रा का सामान नहीं था। यह देखने से प्रतीत हो रहा था कि ये किसी का स्वागत करने के लिए आए हैं, न यात्रा करने के लिए नहीं। प्रभावशालिना सज्जनेन तमेव वृद्ध महाशयं वीक्ष्य, प्रभावशाली सज्जन के द्वारा उस वृद्ध महाशय को देखकर प्रकोष्ठे सरभन समागत्य तस्य चरण स्पर्श करता है, डिब्बे में शीघ्रता से आकर उसके चरण स्पर्श किए, प्रणाम किया। किंतु वृद्ध महाशयस्य नाम ज्ञातु अधुना अनेन प्रकोष्ठात् बहिर्लभमानमारक्षण पत्रं पठितम्, किंतु वृद्ध महाशय का नाम जानने के लिए अब इसने डिब्बे के बाहर लटकते हुए आरक्षण पत्र को पढ़ा। पठितम यानी पढ़ा, यानी डिब्बे के बाहर जो पर्चा छिपा रहता है इसके लिए। तत्र नाम लिखितम आसीत, वहाँ पर नाम लिखा हुआ था शशांक शेखर बंदोपाध्याय इति। क्या नाम था? शशांक शेखर बंदोपाध्याय। यथेव तदिदं नाम किशोराय सूचितं तेन किशोरः स्पष्टं स्मरत् यत् शशांक शेखर बनर्जी नामकः विश्वविद्यालय आंग्ल भाषा विभागा अध्यक्षः प्राध्यापकः शिक्षा जगति सुप्रतिथो अभूत। जैसे इस नाम के बारे में उसने यानी किशोर ने और वसंत को बताया, किशोर ने स्पष्ट रूप से याद किया कि शशांक शेखर बनर्जी नामक विश्वविद्यालय के अंग्रेजी भाषा के विभाग अध्यक्ष प्राध्यापक शिक्षा जगत में सुप्रसिद्ध हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं ये। हंत खेद है, दुख है। तमीम दृष्टा किम किम चिंतनम आसीति आज्याम, उनको इस प्रकार देखकर हम दोनों ने क्या क्या सोचा था। कथम अस्योपहासो आंग्ल भाषायां कृतो अभूत, और किस प्रकार इनका उपहास भी अंग्रेजी भाषा में किया था। केवलम वेशम, केवल वेश और आस्तिक
चेष्टाश्च द्रष्टा एव कथम एम्मे सामान्यो जनिस्थितो अभूति स्मृत्वा एव सम्प्रति लज्जया चरणो धस्तात् भूमि अपसरन्तीव अनुभूता ताज्याम। केवल वेश और आस्तिक चेष्टाएं देखकर ही किस प्रकार इनको सामान्य व्यक्ति सोच लिया, ऐसा स्मरण करके ही इस समय लज्जा से उन दोनों के द्वारा पैरों के नीचे से भूमि खिसकती हुई जैसे अनुभव की गई। अनुभूता है नहीं, अनुभव की गई। किंतु किम अधुना पश्चातापेन, किंतु अब पश्चाताप करने से क्या प्रयोजन। प्राध्यापको वंदोपाध्याय गतवान गंभीर प्रकृतिरस्ति यत् न किमपि कथिष्यतीति चिंतितम ताज्याम। प्राध्यापक वंदोपाध्याय उस प्रकार के गंभीर प्रकृति के हैं कि वे कुछ भी नहीं कहेंगे, ऐसा उन दोनों ने सोचा। किंतु पद स्थापनस्य प्रथमे एव दिवसे अधिकारी को दम्भ सर्वोऽपि च औचित्यज्वर अवसासनेनीव अनुभूतो वाज्यामपि सुहृदयम्। किंतु पद स्थापना के पहले दिन ही अधिकारी होने का घमंड और संपूर्ण औचित्य रूपी ज्वर शांत होता हुआ जैसा उन दोनों मित्रों द्वारा अनुभव किया गया। पण्य सकट मी आदाय तुष्णिको तव विश्राम भवनम प्रति प्रचलितौ। किराए की गाड़ी को लेकर, पण्य सकट यानी किराए की गाड़ी को लेकर चुपचाप वे दोनों विश्राम भवन की ओर चले गए। तो इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि किसी की वेशभूषा देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, परिहास नहीं करना चाहिए, बल्कि जो आदरणीय लोग हमारे सम्मान के योग्य हैं उनको हमें प्रणाम करना चाहिए और हमें एक अच्छा आचरण उनके सामने पेश करना चाहिए। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। तो आप बच्चों से मेरा अनुरोध है कि आप भी अपने जीवन में अच्छे आचरण सीखें, अच्छी बातें सीखें। अगले वीडियो में पढ़ेंगे इसका अभ्यास प्रश्न। तब तक के लिए धन्यवाद।